हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो भाई सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी भाई फिजिकल की तैयारी अच्छे चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब साथियों, जो इसका हमें इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है। जो दिल्ली पुलिस का रिजल्ट है उसके रिगार्डिंग आपने नोटिस देख लिया होगा। आपका फिजिकल में जो आपका फिजिकल होना है उसके लिए भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली पुलिस अलर्ट में है। और जो दिल्ली पुलिस के जो ग्राउंड है, वजीराबाद हो या फिर झड़ौदा कला हो, दो जगह आपके जो है आपके फिजिकल होने हैं। तो वजीराबाद में लगभग ऑलमोस्ट तैयार है, क्योंकि वहाँ ट्रेनीज हैं तो वहाँ उनसे काम कराया जा रहा है। प्लस जो रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से डिप्लॉयमेंट किया गया है वो भी वहाँ काम करेंगे। पहले वजीराबाद का काम किया जा रहा है क्योंकि यहाँ काम थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ये ग्राउंड ओपनली है और यहाँ सभी के लिए खुला हुआ था। यहाँ बच्चे जो कुछ फुटबॉल खेलते थे या फिर जो है ना क्रिकेट खेलते थे, तो वो सभी बच्चे यहाँ खेल रहे थे पहले। तो उसके सबसे पहले प्रिपेयर हो रहे हैं। और 400 मीटर का आपका ट्रैक है। जैसे कि कुछ हमारे जो है ना यूट्यूबर हैं या कुछ हमारे साथी कह लो या गुरुजन कह लो, तो कुछ हमारे जो सीनियर हैं वो यूट्यूब पर वो कह रहे थे कि 800 मीटर का आपका ट्रैक हो सकता है। भाई 800 मीटर का नहीं है, 400 मीटर का ट्रैक है। और वो एक गोल ही होने वाला है। जिस तरीके से ट्रैक बनाए जाते हैं उसी तरीके से आपको ट्रैक मिलेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि 400 मीटर का आपका ट्रैक होगा और कच्चा ग्राउंड होगा, वहाँ ट्रैक्टर चलाए हैं, मतलब आपके लिए बिल्कुल फैसिलिटी है। आप जो नंगे पैर भी अपना जो रनिंग कर सकते हैं। जो साथी हमारे नंगे पैर जो रनिंग करते हैं उनके लिए भी प्रॉपर ध्यान रखा गया है। वहाँ आपको रोडी वोडी कुछ नहीं मिलेगी, सब चीज़ फ्रेश मिलेगा एकदम। ट्रैक हाई जंप लॉन्ग जंप बिल्कुल तरीके से बनाया गया है, बहुत अच्छी तरीके से। और जो ग्राउंड है वो लगभग 10-11 ग्राउंड आपको मिलने वाले हैं, चार चार जो 400 मीटर के टोटल, यानी कि वजीराबाद और जो है झड़ौदा कला के। तो टोटल 10-11 ग्राउंड पर आपका फिजिकल होगा सभी का। और वो आपका रिजल्ट लगभग इस महीने के लास्ट तक आपको देखने को मिलेगा या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में। और उसके बाद में आपको समय बहुत कम मिलेगा, क्योंकि आपको काफ़ी समय दिया जा चुका है। जो आपको आपका रिजल्ट कायदे में जो 15 मार्च के लगभग आना था, लेकिन वो आपके फ़ायदे के लिए, क्योंकि जो बच्चे प्रोक्सी वाले हैं, जो बच्चे स्कैम वाले हैं, उनको बाहर किया जा रहा है। उनको लिए विद लिस्ट डिबार घोषित किए जाएंगे। और आप सभी जो जेन्युइन बच्चे हैं भाई उनको जो है उनका चांस मिलेगा आपको। ठीक है। तो इसी तरीके से भाई आप भी अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से तैयारी करो। क्योंकि सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि आप सोच रहे हो कि मेरे कम नंबर है, कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्या मेरा सिलेक्शन होगा, क्या मेरा फिजिकल की लिस्ट में नाम आएगा? भाई आपका ही सिलेक्शन के फाइनल की लिस्ट में नाम आएगा, आपका ही फिजिकल की लिस्ट में नाम आएगा। क्यों आएगा? उसका एक रीज़न है, क्योंकि लगभग 10-12 हज़ार बच्चे जो टॉपर हैं, जो 80 मार्क्स वाले हैं, 90 वाले हैं, 100 वाले हैं, वो तो सब बाहर हैं। अब 10,000 बच्चे बाहर होने के बाद, अब जब 10,000 नए बच्चे लिए जाते हैं ना, तो वो भाई कहाँ जाएगी मेरिट, आप देख लेना। तो 10,000 बच्चे बाहर करने से और 10,000 जो बच्चे नए अंदर आएंगे, तो भाई मेरिट बहुत कट ऑफ कम, बहुत ही कम जाने वाली है। ठीक है ना? तो कट ऑफ आपकी कम जाएगी काफ़ी ज़्यादा। और उसी के साथ में आपको तैयारी भी करनी है। और कट ऑफ के लिए मैंने कई बार बताया है भाई कि इतने दिन नंबर वाले हैं। और हम लाइव भी जुड़ते रहते हैं, लाइव में भी मैं जो डिस्कस करता रहता हूँ। तो भाई सबसे मेन चीज़ है, गर्ल्स स्पेशली और बॉयज़ भी अपनी फिजिकल को पूरा कंप्लीट कर लें कि हाँ भाई मुझे करना है। और कंप्लीट आपका अब तक हो जाना चाहिए था। कुछ साथियों का हो भी गया होगा कि वो अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, और उन्हें मेहनत करनी भी चाहिए भाई। और जो बच्चा अभी सीरियस नहीं है, सोच रहा है कि मैं फिजिकल की लिस्ट में नाम आने के बाद में ही मैं अपनी तैयारी करूँगा, तो वो कहीं न कहीं अपने आप को बिल्कुल धोखे में रखेगा। और कहीं न कहीं उसको बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाएगी। क्योंकि जो फिजिकल है ना वो ऐसा नहीं है कि आसान है। मुश्किल से 100 में से आपको 15 या 20, मुश्किल से 15-20 बच्चे ही जो है रनिंग क्लियर करते हैं। फिर 1-2, 2-3 आपके लॉन्ग जंप और हाई जंप में निकल जाते हैं। इस तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं भाई। तो फिजिकल इतना आसान नहीं है। और आपकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होगी वीडियो, वो मैं एक सेपरेट बना लूँगा आपकी जानकारी के लिए। और ग्राउंड भाई तैयार है। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो यूट्यूब पे आपको जो है ना गाइडेंस देते हैं, तो वो आपको लाइव भी दिखा रहे हैं कि भाई ट्रैक्टर चल रहा है और काम चल रहा है। बहुत सारे हमारे जो दिल्ली पुलिस के जो स्टाफ है वो प्रॉपर तैयार कर रहा है, फावड़े लेके लगे हुए हैं। और जेबीसी चल रही है, ट्रैक्टर चल रहे हैं ट्रैक बनाने में। तो वो सारी चीज़ें भाई बैक टू बैक चल रही हैं, तो समय लगता है उन चीज़ों में थोड़ा सा, लेकिन इतने तैयार हो जाएंगे आराम से। तो आप आराम से भाई तैयारी करो बहुत अच्छे से। और अच्छे से अपने आप को मोटिवेट रखो, बस मेहनत करते रहो डेली बेसिस पर। अपनी प्रैक्टिस छोड़ो मत। अभी ये 1-2 दिन शायद बारिश होगी, बारिश में आपकी प्रैक्टिस थोड़ी डिले होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आपको रिलैक्स मिलेगा और आपके एनर्जी को बूस्ट करते रहो।
लिक्विड का ज़्यादा ध्यान रखो क्योंकि डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हैं। और अभी जो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो अपनी प्रैक्टिस उसी हिसाब से करो, 7 साढ़े 7 के बीच में अपनी प्रैक्टिस करो डेली बेसिस पर, और वो आराम से आपको जो है सब चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। ठीक है ना भाई, ऐसे ही करो आप सभी कि अपना जो शेड्यूल है थोड़ा सा डिले कर दो, 7 साढ़े 7 बजे अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दो, ताकि आपको जो धूप में रनिंग करने के लिए हो और एक्सरसाइज करने के लिए आप प्रॉपर तैयार हो जाए। ठीक है भाई, शाम के टाइम आप जो है धूप में जो है रनिंग करते हो, सिंपल सी बात है, तो वो आपको थोड़ी हैबिट आ जानी चाहिए। ठीक है भाई, और जो भी कोई इन्फॉर्मेशन रहेगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से शेयर कर दूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।